लीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए मैम, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स गए हैं उन्हें बचाने के लिए। बस आपसे एक विनती है, इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताइएगा, ठीक है? अब आप रोना बंद कीजिए। पैर उठाओ, संभाल के बिठाओ यहाँ पे। इसके पीठ पे क्या लिखा है? सत्रह। चलो, राम जी की कृपा से ये जिंदा है। इस हॉस्पिटल ले जाना होगा, चलिए उठाओ। शुक्र है वक्त रहते हमने 2 विक्टिम को तो बचा लिया। उनमें से एक विक्टिम का नाम और पता भी मिल गया है, कमल का। इससे हमें बाकियों के बीच में क्या कनेक्शन है पता करने में आसानी होगी अगर हम कुंडली निकाल लें कमल की तो। सुशांत, अपने खबरियों पर काम को लगाओ जल्दी। लेकिन सर, जब हमने कमल को देखा था तो एक बात बहुत अजीब लगी थी। उसके ब्लेजर के पीछे 17 नंबर लिखा हुआ था। 17 नंबर? हाँ सर, और ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ये नंबर उस ब्लेजर के पीछे लिखा है। यार हनुमान, गोडाउन में जहां दूसरा विक्टिम मिला था उसको उठाया तो उसकी पीठ के पीछे दीवार पे 22 नंबर लिखा हुआ मिला। सर, ये कैसे नंबर है? 22, 17। कहीं किडनैपर हमें कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है इन नंबर्स के? 17 नंबर, 22 नंबर। सोचो जरा क्या हो सकता है ये नंबर? सर, एज? एज और बर्थ ईयर? ठीक है, बर्थ ईयर और रोड नंबर, गली नंबर, लेन, रोड नंबर। अजय, जरा पता करो 17 नंबर 22 नंबर से कोई हाईवे है? अब एज से शुरू करते हैं यार। सर, एज 17, 22 इन दोनों में से किसी का एज तो नहीं हो सकता। बर्थ ईयर? बर्थ ईयर, दोनों के एज के हिसाब से बर्थ ईयर भी मैच नहीं होता। ये भी नहीं। लेन, रोड? कमल के घर का रोड नंबर या गली नंबर ना तो 17 है ना 22। गली, रोड नहीं, हाईवे। अजय, कुछ मिला? कोई हाईवे? सर, 17 या 22 नंबर का ना तो कोई गली है और ना हाईवे। कमाल है यार। यार हनुमान, एक बात है, ये 22 नंबर और 17 नंबर का हमारा अगले विक्टिम से कुछ ना कुछ लेना देना है, क्योंकि ये दोनों नंबर हमें क्राइम सीन पे मिले थे। सर, शायद ये कोई कोड हो सकता है किडनैपर्स तक पहुंचने का। क्या बोला शंभू? कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोला, लेकिन बहुत सही बोला। कोड, पिन कोड, पोस्टल पिन कोड। हनुमान, जहां तुम्हें कमल मिला था उसकी पीठ पे हमें मिला था 17 नंबर, और 17 नंबर उस गोडाउन वाली जगह का पिन कोड है जहां मुझे दूसरा विक्टिम मिला, आलमबाग। और वहां पे मुझे मिला है 22 नंबर, और 22 नंबर कमल वाली जगह का पिन कोड नहीं है। हो सकता है वो हमें
अगले विक्टिम का लोकेशन बता रहा हूँ, इसका पिन कोड 22। और 22 नंबर तो कल्याणपुर का पिन कोड। कल्याणपुर, तो कल्याणपुर में हमें उस बिल्डिंग को ढूंढना होगा जिसके सामने वो हॉस्पिटल है, जिस पर वो साइन है। 22 नंबर कल्याणपुर। कल्याणपुर में हमें वो लॉन वाली लड़की भी मिल सकती है और कॉफिन वाला आदमी भी। हमें हर उस कॉफिन की दुकान को चेक करना होगा जहां से पिछले 1-2 दिन में कॉफिन बेचा गया। हनुमान, तुम इस कॉफिन वाले आदमी को ढूंढो। मैं इस लॉन वाली लड़की का पता लगाता हूँ। गैलेक्सी लॉन इसी के सामने वाली बिल्डिंग है, यहीं कहीं फ्लैट में होने चाहिए। लेट्स गो, देखते हैं। क्या हो रहा है? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब। मैंने आज तक अपनी बीबी के अलावा किसी पर नजर तक नहीं डाली साहब। कितने शरीफ दिख रहा था। कौन सा गाना देख रहे थे? इस औरत को देखा कभी? सर ये तो जया मैडम है। जया? और सर कल ही यहाँ पर रहने आई हैं। कौन सा घर है? दक्षिण माले पर 1007 नंबर। 1007। गाना सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, समझे? कोई मुजरिम आएगा, कांड करके चला जाएगा तो क्या करोगे? ध्यान रखा करो। आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। ठीक है। जया, अफसोस इन्होंने तो दम तोड़ दी। हम तो वक्त पर आ गए थे, फिर उसने इनको क्यों मार दिया सर? अजय, यार बॉडी की हालत देख के लग रही है 4-5 घंटे हो चुके हैं इनको मरे हुए। 44? मतलब कॉफिन वाला आदमी 44 नंबर पिन कोड में हो सकता है। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? तब तक मैं जरा वॉचमैन से जया के बारे में पूछता हूँ। हनुमान, वो फोटो वाली लड़की मिल गई है 22 नंबर वाले पिन कोड एरिया में, मगर बची नहीं यार। और वो कॉफिन वाला आदमी 44 नंबर पिन कोड वाले एरिया में मिलेगा, वहां देखो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक औरत की जान चली गई। क्या सर? जया मैडम फ्लैट में मरी पड़ी है, तुमको पता है कुछ? सर गलती हो गई आपकी बात, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। ये बता, कल रात जया मैडम जब यहाँ आई थी उनके साथ कोई और था? रात में सुबह किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, किसी को आते जाते नहीं देखा। अरे तो फिर वो मरी कैसे? लाश चल के आई थी फ्लैट में रहने के लिए? सर पता नहीं। पता नहीं ना? अभी चल तू जेल के अंदर, वही सुनना गाने तो। नहीं तो मुझे माफ हाँ जैक, क्या पता चला? मैम, प्रताप ड्राइवर का मोबाइल एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं अली सर को इन्फॉर्म करती हूँ। कूल।
यहाँ पिछले 1 या 2 दिनों में कोई कॉफी लेने के लिए आया था? हाँ सर, 4-5 लोग आ चुके हैं। क्यों, क्या बात है सर? नहीं, उनको देखकर कोई बात अटपटी लगी हो या कुछ गड़बड़ लगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा सर। और जो लोग भी आए थे और जिसने जिसने जो भी साइज दिया था वैसा कॉफिन बनवा के मैंने उनके घर डिलीवर करा दिया था सर। अच्छा, और जब आप ये कॉफिन डिलीवरी करने गए थे उनके घर पे तो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी? जी सर। ठीक है, थैंक यू। सर, प्रताप की लोकेशन यहीं बता रहा है। गाड़ी रोको। सर, इस तरफ। प्रताप, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली लग जाएगी। हाथ ऊपर करके चुपचाप इधर आओ। इधर आओ। साहब गोली मत मारना। साहब गोली मत मारना साहब, मैं अपनी जान खुद बचा के आ रहा हूँ। हाँ, ले चलो इसको। अब बताओ, किससे भाग रहे थे तुम? साहब पता नहीं कौन था वो, मुझे सिर्फ इतना याद है आखिरी बार मैं अपने साहब के साथ बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने खड़ा था, पार्टी का इंतजार कर रहा था। अभी भी कुछ देर पहले मुझे होश आया सर, मैंने देखा कि सुनसान जंगल में मैं हूं और मेरे पैर पे चोट आई है। मुझे रस्सी से बांध रखा था साहब और मुंह में कपड़ा डाल के टेप लगा दिया था। और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी भी नहीं थी। जैसे तैसे मेरा फोन मुझे मिल गया और मैंने सबसे पहले साहब को फोन लगाया, लेकिन साहब का फोन बंद आ रहा था। फिर मैंने अपने घर पे फोन लगाया और उनसे बोला कि मुझे यहाँ से ले जाओ। और कुछ देर इंतजार किया था, रोड की तरफ आ ही रहा था कि आप लोग आ गए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कमल साहब कहाँ है। हमारे साहब हॉस्पिटल में हैं, उनको भी काफी चोटें आई हैं। कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारे साहब की किसी की? नहीं साहब, किसी से दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, ठीक है, अभी तुम हॉस्पिटल चलो, फिर पता करते हैं कौन है सबके पीछे। आ जाओ, चलो। सर, ये दे, ये कमल, ये राजेश, जया और जतिन। जतिन, जया, कमल, राजेश। तो हमारा शक सही था, इन चारों का आपस में कनेक्शन है। हाँ सर, इन चारों ने मिलकर एक केस में गवाही दी। कौन से केस में? सर, 4 साल पुरानी बात है। रघुवंश नाम का एक डॉन था, उसके खिलाफ इन चारों ने गवाही दी और उसे सजा हो गई। रघुवंश? पर वो तो मर चुका है। हाँ सर, वो मर चुका है। अच्छा, तो रघुवंश की मौत का बदला लेने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, पर क्या आप ये फोटो देख के बता सकते हैं कि ये कॉफिन आपने ही बनाया? इसमें कॉफिन सही से दिख नहीं रहा, बताना मुश्किल है। अच्छा, हाल ही में पिछले 1-2 दिन में कोई आदमी कॉफिन का ऑर्डर देने आया था आपके पास, जो आपको कुछ गड़बड़ लगा हो या अजीब लगा हो, या फिर जब आप कॉफिन डिलीवर करने गए थे तब कुछ अटपटा देखा हो आपने? हाँ, आया तो था एक आदमी, उसकी बातों से कुछ अजीब सा लग रहा था। क्यों, अजीब क्या था? वो कॉफिन का ऑर्डर देने आया था सर। मैंने उससे पूछा कि जिसकी डेथ हुई है उसका कुछ साइज तो होगा। फिर सर वो बोला कि कुछ 6 फीट का अपने हिसाब से बना दो। तो मैंने बोला कि
ये कॉफिन डिलीवर कहाँ करना है? तो एड्रेस दिया उसने? नहीं सर, उसने एड्रेस नहीं दिया। मेरे को बोल के गया कि आप कॉफिन बना दो। मैंने बना दिया। थोड़ी देर बाद वो आया, कॉफिन ले गया। भैया उसका चेहरा याद है आपको? हमारी मदद कर सकते हो उसका स्केच बनवाने में? हाँ सर, कोशिश कर सकता हूँ। गुड।